चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। मध्य प्रदेश सरकार शुरू करेगी लाडली बहना योजना। लड़कियों को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। सीएम शिवराज सिंह चौहान का सबसे बड़ा चुनावी दाव। उत्तर प्रदेश में देसी शराब 5 तो अंग्रेजी 10 रुपए महंगी। योगी सरकार ने नई शराब नीति पर लगाई मुहर। चीन को जवाब देने की तैयारी। पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास बीआरओ ने शुरू किया सड़क निर्माण। 2024 में तमिलनाडु से लड़ेंगे पीएम मोदी। दक्षिण में जीत के लिए बीजेपी की नई योजना। मुगल गार्डन का नाम बदलने पर विपक्ष हुआ हमलावर। कहा महंगाई और नौकरियों पर ध्यान दे सरकार। केरल नई नीति में ऑटो रिक्शा को दिया जाएगा बढ़ावा। चालक बनेंगे टूरिज्म के एम्बेसडर। पाकिस्तानियों के लिए अब गाड़ी से चलना हुआ मुश्किल। सरकार ने 35 रुपए बढ़ाए पेट्रोल डीजल के दाम। भारत की बेटियों ने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप खिताब जीतकर बढ़ाया देश का मान। फाइनल में अंग्रेजों को रौंदा। नींद आने पर ड्राइवर को अलर्ट करने वाले सिस्टम की तरफ बढ़ी सरकार। 3 श्रेणी के वाहनों में लागू करने की तैयारी। बजट 2023 निजीकरण पर मध्यम ही रहेगा बजट का सुर। 9 राज्यों समेत आगामी चुनाव को देख बड़ी घोषणाओं की आशा कम। 2.5 साल से अधर में लटके संगठन पर कांग्रेस गंभीर। 17 नए ब्लॉक अध्यक्षों को मिली नियुक्ति। महाराष्ट्र में महंगी होगी बिजली। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में पेश 37% बढ़ोतरी का प्रस्ताव। श्रीनगर के लाल चौक पर राहुल ने फहराया तिरंगा। पीएम नेहरू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे कांग्रेसी नेता बने। केंद्रीय बजट से पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक। कई मुद्दों पर चर्चा संभव। देश दुनिया में कोरोना का खतरा। जापान में जनवरी में 10,000 मौतें। चीन में इस हफ्ते मृतकों की संख्या 50% कम हुई। 2024 विपक्षी गठबंधन की अगुवाई करेगी कांग्रेस। जयराम रमेश ने कहा कांग्रेस के बिना कोई भी गठबंधन सार्थक नहीं। पीएम मोदी ने मन की बात में ई वेस्ट पर की चर्चा। कहा रीयूज सर्कुलर इकोनॉमी में बन सकता है बड़ी ताकत। बेंगलोर एयरपोर्ट पर 1700 अतिरिक्त सीआईएसएफ कर्मी होंगे तैनात। सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र ने दी मंजूरी। भारतीय स्टार्टअप्स कंपनियों ने अब तक 21,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। आगे भी जारी रह सकती है छटनी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव। पिछले चुनाव में बीजेपी को मिली थी केवल 1 सीट। इस बार मजबूत रणनीति से टीआरएस को टक्कर देगी पार्टी। अब गौ तस्करों की खैर नहीं। धामी सरकार गैंगस्टर एक्ट के तहत करेगी कार्रवाई। म्यूजिक वीडियो को टीएमसी ने बनाया हथियार। सीएम ममता की कल्याणकारी योजनाओं का करेगी प्रचार। दिल्ली वासियों को सीएम केजरीवाल की बड़ी सौगात। पटपरगंज समेत इन इलाकों में अब 24 घंटे पानी। गृह मंत्री शाह ने युवाओं से की राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील। बोले पीएम के आग्रह पर बढ़े आगे। गोवा में युवा मंथन मॉडल G20 का आगाज। युवाओं को मिलेगा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार रखने का अवसर। दुनिया से जल्द ही नहीं होगा कोरोना संक्रमण का खात्मा। विशेषज्ञों का दावा जरूरी है टीकाकरण। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर बोला हमला। कहा एलआईसी के पैसे का हो रहा दुरुपयोग। जयशंकर ने की मोदी की तारीफ। बोले उनके अलावा कोई और होता तो नहीं बनाता मुझे विदेश मंत्री। मारुति के प्रोडक्शन पर पड़ेगा सेमीकंडक्टर की किल्लत का असर। बढ़ सकती है गाड़ियों की वेटिंग पीरियड। नहीं चलेगी सरकारी बाबुओं की लापरवाही। जनता को मिलेगी बढ़िया सर्विस। मंत्रालय बनेंगे अब कर्मयोगी। दिल्ली एनसीआर में खालिस्तानी स्लीपर सेल एक्टिव। इंटेलिजेंस ने दी हमले की चेतावनी। पंचायत चुनाव से पहले तेजी से जनसंपर्क करेगी ममता। मार्च में फिर शुरू होगी दुआरे सरकार योजना। मुंबई में हिंदू संगठन ने जन आक्रोश मोर्चा निकाला। लव जिहाद और धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने की मांग। आरएसएस बीजेपी भी शामिल। 2025 में हो सकता है चीन अमेरिका युद्ध। यूएस एयरफोर्स जनरल ने जताई आशंका। कहा 2024 में होने वाले चुनाव चीन को उकसा सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा भारत जोड़ो यात्रा छोटा कदम। मेरे दिमाग में इससे बड़ी चीजें। कश्मीर के हालात अच्छे हैं तो अमित शाह यहां चलकर देखे। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023। भाजपा ने 54 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। सीएम मानिक शाह भी लड़ेंगे चुनाव। मध्य प्रदेश के करीब 40,000 पुलिस जवान होंगे सम्मानित। मिलेगा कोरोना योद्धा का मेडल। अजमेर केंद्रीय विश्वविद्यालय में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री देखने पर हड़कंप। 10 छात्र 14 दिन के लिए सस्पेंड। रामलल्ला की मूर्ति के लिए आ रही शिलाएं जनकपुर पहुंची। बिहार से अयोध्या तक स्वागत की तैयारी। पीड़ित की जाति का नाम लेना SC/ST एक्ट में अपराध नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी।
धंसते जोशीमठ में राहत की खबर, 1 हफ्ते से और किसी घर में नहीं आई दरार। सबका साथ सबका विश्वास लेकिन हरकतें बकवास, रामा राव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। खुशखबरी, इफ्को जल्द ही पेश करेगा नैनो डीएपी, पारंपरिक खाद के मुकाबले काफी कम होगी कीमत। 2024 के चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी की बड़ी तैयारी, 48 मंत्रियों को 75 जिलों की कमान। 1 अप्रैल 2023 से बदल जाएंगे सेकेंड हैंड कार के नियम, परिवहन मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। हमने भ्रष्टाचार करने वालों के काट दिए पंख, सुशासन को बनाया संकल्प, सोनीपत में बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर। गोवा में बिना परमिशन टूरिस्ट की फोटो लेने पर पाबंदी, सरकार ने जारी की गाइडलाइन। भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर 12 पार्टियां होंगी शामिल, ममता अखिलेश ने किया किनारा। बजट 2023, प्राइवेटाइजेशन से सरकार की तौबा, अब और सरकारी कंपनियां बेचने की उम्मीद नहीं। पीएम मोदी को नहीं जानते थे यूपी बिहार के लोग, मेरे प्रचार से मिली पहचान, प्रशांत किशोर। मेघालय विधानसभा चुनाव 2023, चुनाव में कांग्रेस के लिए कोई बड़ी रैलियां, कोई स्टार प्रचारक नहीं, एमपीसीसी अध्यक्ष। हमारी बेटियां भारत का भविष्य, अंडर 19 विश्व कप जीतने पर पीएम मोदी ने दी भारतीय टीम को बधाई। नासिक में आयोजित हुआ सैन्य अभ्यास तोपची, भारत निर्मित हथियारों रक्षा प्रणाली का हुआ प्रदर्शन। ऊंची कीमतों से बदलनी पड़ेगी गेहूं की सरकारी खरीद की रणनीति, सरकार के हस्तक्षेप से किसानों को होगा लाभ। राहुल गांधी ने यात्रा के माध्यम से दिया संदेश, देश की अखंडता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, हिमाचल सीएम सुक्खू। सपा की कार्यकारिणी का ऐलान, शिवपाल और स्वामी प्रसाद को बड़ी जिम्मेदारी। शुभेंदु अधिकारी बोले मुगलों पर रखे स्थानों के नाम बदलना चाहिए, कहा बंगाल में बीजेपी सत्ता में आई तो 1 हफ्ते में नाम हटा देंगे। एनसीसी के 75वें स्थापना वर्ष पर बोले पीएम मोदी, देश के लोगों के बीच दरार पैदा करने के लिए किए जा रहे प्रयास। चलती ट्रक से गायब हुआ सिक्के आकार का रेडियो एक्टिव कैप्सूल, दुनिया में गंभीर बीमारी फैलने की आशंका, अलर्ट जारी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित, चीनी घुसपैठ पर सरकार को घेरा, कहा कांग्रेस ने देखी देश की ताकत। मौसम अपडेट, दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी से बड़ी ठिठुरन, कई इलाकों में तेज बारिश, न्यूनतम तापमान भी गिरा। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। उत्तर प्रदेश में देसी शराब 5 तो अंग्रेजी 10 रुपए महंगी, योगी सरकार ने घोषित की नई आबकारी नीति। जी हां, उत्तर प्रदेश में शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर है, 1 अप्रैल से उनकी खुराक थोड़ी महंगी हो जाएगी। शराब की कीमतों में महंगाई नई आबकारी नीति से आने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति घोषित कर दी है, इसे 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। इस नीति के लागू होने के बाद शौकीनों को थोड़ी ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। सरकार ने नई आबकारी नीति में देसी शराब में 5 रुपए तो अंग्रेजी शराब की दरों में 10 रुपए की वृद्धि की है। वहीं बियर को भी 5 से 7 रुपए महंगा कर दिया गया है। नई आबकारी नीति में सरकार ने मॉडल शॉप से लेकर शराब के ठेकों के आवंटन का भी प्रावधान किया है। नई आबकारी नीति पर चर्चा के लिए कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नीति से संबंधित सभी पहलुओं पर विमर्श करने के बाद नई नीति को मंजूरी दी गई। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन को जवाब देने की तैयारी, पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास बीआरओ ने शुरू किया सड़क निर्माण। जी हां, भविष्य के खतरों से निपटने के लिए भारत ने कमर कस ली है। पड़ोसी देश चीन को जवाब देने के लिए भारत पिछले कुछ सालों से सीमा से सटे इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। भारत ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है। बड़ी बात यह है कि सड़क ब्लैक टॉप से भी लिंक होगी, जिस पर भारत का कब्जा होना बेहद जरूरी है, नहीं तो चीनी आर्मी इसका फायदा उठा सकती है। इस सड़क के निर्माण से पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग के दक्षिण में रणनीतिक रूप से जरूरी चुशूल और पूर्वी लद्दाख में डेमचोक के बीच का अंतर कम हो जाएगा। इस सड़क की दूरी 135 किलोमीटर होगी। अधिकारियों का कहना है कि 2 साल में इस परियोजना को पूरा करने की उम्मीद है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नींद आने पर ड्राइवर को अलर्ट करने वाले सिस्टम की तरफ बढ़ी सरकार, 3 श्रेणी के वाहनों में लागू करने की तैयारी। जी हां, वाहन चलाने के दौरान चालकों को झपकी आने पर संभावित दुर्घटनाओं से सचेत करने के लिए वार्निंग सिस्टम की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने इसके मानकों का एक मसौदा तैयार किया है। पहले चरण में इसे M, N2 और N3 श्रेणी के वाहनों में लागू करने की तैयारी है। गौरतलब है कि M श्रेणी का आशय उन चौपहिया वाहनों से है जिनमें चालक के अलावा यात्री भी होते हैं, जबकि N2 और N3 वाहन सामान ढोने में इस्तेमाल होते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कमेटी से चालकों को नींद आने की स्थिति में अलर्ट करने के लिए यूरोपीय देशों की तर्ज पर ड्राइविंग ड्राजीनेस एंड अटेंशन वार्निंग सिस्टम के मानक तय करने के लिए कहा था। यह नया फीचर है जिसे भारतीय बाजार में लागू किया जाना है। शुरुआती स्तर पर अगर यह सिस्टम 40% सटीकता प्रदर्शित करता है तो इसे आगे बढ़ने के लिए बेहतर आधार माना जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब गौ तस्करों की खैर नहीं।
धामी सरकार गैंगस्टर एक्ट के तहत करेगी कार्रवाई। जी हां, उत्तराखंड की धामी सरकार गौ तस्करों को लेकर बेहद सख्त हो गई है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने घोषणा की है कि गायों की अवैध तस्करी में शामिल लोगों को अब गैंगस्टर एक्ट के तहत दंडित किया जाएगा। डीजीपी का आदेश राज्य के सभी 13 जिलों के थानों को जारी कर दिया गया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार के इस फैसले के बाद से राज्यों में गौ तस्करों पर कड़ी कार्रवाई के साथ अब जेल में भी डाला जा सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एडीजी ने कहा है कि उत्तराखंड के सभी 13 जिलों को निर्देश दिया गया है कि वे मवेशी तस्करी या गौ वध की अवैध गतिविधियों में शामिल गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, इफ्को जल्द ही पेश करेगा नैनो डीएपी। पारंपरिक खाद के मुकाबले काफी कम होगी कीमत। जी हां, किसानों के लिए खुशखबरी है, अब उन्हें उर्वरक के ऊपर मोटी रकम नहीं खर्च करनी पड़ेगी। सहकारी इफ्को जल्द ही नैनो डीएपी उर्वरक लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी कीमत 600 रुपए होगी। खास बात यह है कि नैनो डीएपी भी नैनो यूरिया की तरह लिक्विड फॉर्म में होगा। इसकी एक बोतल 500 मिलीलीटर की मार्केट में आएगी। वहीं जानकारों का कहना है कि इफ्को के इस कदम से फर्टिलाइजर के क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। साथ ही भारत को विदेशी मुद्रा बचाने में मदद करेगा और सरकारी सब्सिडी को भी काफी कम करेगा। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग से किसानों के साथ साथ पर्यावरण को भी काफी लाभ पहुंचेगा। इसके उपयोग से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम हो जाएगा और हवा और पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अप्रैल 2023 से बदल जाएंगे सेकेंड हैंड कार के नियम। परिवहन मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हां, सेकेंड हैंड गाड़ियों को लेकर होने वाली धांधली पर लगाम लगाने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक बड़ा ऐलान किया है। मंत्रालय ने सेकेंड हैंड कार खरीदने और बेचने वाले डीलरों की प्रामाणिकता की पहचान करने के लिए एक नया नियम पेश किया है। सरकार ने डीलरों की सही पहचान के लिए एक विशेष सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला किया है। भारत में प्री ओन्ड कारों का बाजार धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। हाल के वर्षों में ऑनलाइन मार्केट प्लेस के आने से सेकेंड हैंड कार बाजार में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि इसमें कई धांधलियों की शिकायतें भी पिछले कई सालों से आती रही है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।